अमेरिका में मुसलमानों को बड़ा खतरा, खदेड़े जाएंगे लाखों मुसलमान। क्या अमेरिका में लाखों मुसलमानों को बड़ा खतरा है और वो अमेरिका से खदेड़े जाएंगे? इस बात के संकेत मिल रहे हैं और एक बयान ने भी ये साफ कर डाला है जो अमेरिका से आया, जिससे साफ है कि अमेरिका में अब मुसलमानों को खदेड़ा जाएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और अमेरिका क्या अचानक से ऐसा करेगा या उसके पीछे ट्रंप का कोई नया प्लान है? क्योंकि जिस तरीके से पूरे यूरोप में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है उसने पूरे यूरोप को चिंता में डाला है। लेकिन अमेरिका की चिंता मुसलमानों को लेकर क्या है, उसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुसलमानों को अमेरिका के लिए खतरा बताना इजरायली एजेंडा है। यह बात प्रसिद्ध अमेरिकी मीडिया कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट और टीवी होस्ट टकर कार्लसन ने कही है। उनका कहना है कि इजराइल की वजह से ही अमेरिका मुसलमानों को खदेड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य पूर्व के दो ताकतवर देश ईरान और इजराइल एक बार फिर आमने सामने हैं। हालांकि जो हाल ही में परमाणु वार्ता हुई वो फेल रही, क्योंकि खबर है कि ईरान परमाणु बना रहा है और अमेरिका इजराइल ऐसा नहीं चाहते। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दी थी और इसी वजह से अब अमेरिका में मुसलमानों को खदेड़ा भी जा सकता है। खैर, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बता पाएगा। इजराइल के समर्थन में अमेरिका। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। दोनों देश पहले भी कई मोर्चे पर आमने सामने आ चुके हैं। वहीं ईरान ये भी जानता है कि उसके दुश्मन देश इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। इसकी बानगी फिलिस्तीन में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के दौरान देखने को मिली थी। जहां तक मौजूदा हालातों की बात है तो अमेरिका पहले से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ है और उसे अपने परमाणु समझौते में शामिल होने के लिए कह रहा है। वहीं इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक मानता है। मुसलमानों को खदेड़ने का दूसरा कारण क्या है? अब आपको दूसरा कारण भी बताते हैं कि किस वजह से अमेरिका से मुसलमानों को खदेड़ा जा सकता है। पिछले दिनों प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट आई। अमेरिका में साल 2040 तक मुसलमानों की आबादी यहूदियों को पछाड़ देगी, इस रिपोर्ट में कहा गया। इस तरह से आने वाले महज 15 सालों में अमेरिका में मुसलमानों की आबादी ईसाई के बाद सबसे ज्यादा होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में अमेरिका में मुस्लिम आबादी 2.35 मिलियन थी। 2017 में बढ़कर 3.45 मिलियन हो गई। इस जनसंख्या में अधिकांश लोग अप्रवासी या अप्रवासियों की दूसरी पीढ़ी शामिल है। मौजूदा समय में यह संख्या प्रतिवर्ष औसतन 1 लाख की दर से बढ़ रही है और 2050 तक ये 8.1 मिलियन तक पहुंच सकती है। ये वृद्धि न केवल संख्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि अमेरिका के धार्मिक परिदृश्य में भी एक बदलाव का संकेत देती है, जिससे कहीं ना कहीं अमेरिका परेशान है। प्यू रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में मुसलमानों की औसतन आयु अन्य धार्मिक समूहों की तुलना में कम है। इससे उनकी प्रजनन दर अधिक है, जो आबादी को बढ़ाने में मदद कर रही है। 2016 में अमेरिका आने वाले मुस्लिम अप्रवासियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। अमेरिका में आ रहे अप्रवासियों में मुसलमानों की बड़ी हिस्सेदारी है, जो जनसंख्या वृद्धि का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। मुस्लिम समुदाय की भागीदारी। अमेरिका की सामाजिक संरचना में धार्मिक विविधता और स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। इससे मुसलमानों को वहां स्थिरता और प्रगति का अवसर मिलता है, इसलिए मुसलमान पहुंचते हैं, जिससे उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती है। 2040 तक या 2050 तक भले ही ईसाई धर्म प्रमुख रहेगा, लेकिन मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी बड़ी तेजी से बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में मुस्लिम समुदाय के लोग उच्च शिक्षा और व्यापार में ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं। विविधता के बावजूद इस वृद्धि के साथ ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में मुसलमानों की संख्या अमेरिका में सबसे ज्यादा होगी। अमेरिका में मुस्लिम जीवन का सामाजिक प्रभाव। हालांकि मुस्लिम समुदाय के बढ़ने से अमेरिकी समाज में हिजाब, रमजान, ईद जैसे सांस्कृतिक तत्वों की स्वीकार्यता और दृश्यता बढ़ी है। ज्यादातर मुसलमान अब शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी और मीडिया जैसे क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व अमेरिका में पा रहे हैं, जो मुस्लिम पहचान को अमेरिका में मजबूत कर रहा है। अमेरिका में समुदाय आधारित मस्जिदें और संस्थान भी तेजी से बन रहे हैं। हालांकि इसे चिंता का विषय भी माना जा रहा है कि कहीं एक दिन ऐसा ना आए जब यहूदियों से ज्यादा मुसलमानों की संख्या अमेरिका में हो जाए।
मुस्लिमों को लेकर ट्रंप की राय। डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उस वक्त मुस्लिमों में उनको लेकर राय कुछ खास नहीं थी। दरअसल ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में कई मुस्लिम विरोधी फैसले लिए थे, जिसमें मुस्लिम देशों पर इमिग्रेशन पर बैन लगा दिया गया था। इससे कई देश के लोगों के लिए अमेरिका ने वीजा देना तक बंद कर दिया था। ट्रंप के बाद जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने फिर से वो बैन हटा दिया और इन देशों से लोगों का अमेरिका आना जाना शुरू हो गया और मुसलमानों की संख्या फिर बढ़ने लगी। अब साल 2024 में एक बार फिर से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने और अब 2025 चल रहा है, तो मुस्लिम देशों में उनको लेकर चर्चाएं लगातार बनी हुई है। इन देशों के लोगों का मानना है कि जब तक ट्रंप राष्ट्रपति रहेंगे तब तक उनके लिए ये 4 साल काफी भारी रहने वाले हैं, यानी ट्रंप के प्रशासन तक। और ऐसा होते हुए अब अमेरिका में नजर भी आ रहा है। पिछले दिनों एक आर्टिकल भी आया था। आर्टिकल में साफ कहा गया था कि जब साल 2016 में ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उस वक्त अरब लोगों और मुस्लिम को ट्रंप की नीतियों के शिकार के रूप में देखा गया था, क्योंकि साल 2017 में ट्रंप ने 7 मुस्लिम बाहुल्य देशों ईरान, इराक, सीरिया, यमन, सोमालिया, लीबिया और सूडान की यात्रा पर रोक लगा दी थी। इस आर्टिकल में तो यह भी कहा गया था कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मुस्लिम अलग थलग महसूस कर रहे थे। इसमें सीधा लिखा गया कि जो भी फिलिस्तीनियों की मानवता की वकालत कर रहा है उसके लिए ट्रंप के आने के बाद अगले 4 साल बहुत भारी रहने वाले हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त अमेरिका में दिख भी रही है। कुल मिलाकर ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका का रवैया मुस्लिम देशों के लिए अच्छा नहीं रहा है। इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन ईरान माना जाता है और इसलिए ट्रंप एक बार फिर मुसलमानों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ईरान ने अमेरिका को दी थी चेतावनी। हालांकि मुसलमानों को लेकर ईरान कई बार अमेरिका को चेतावनी देता रहा है और पिछले दिनों तो फतवा तक जारी किया गया था। ईरान के टॉप शिया मौलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक फतवा या धार्मिक फरमान जारी किया था और उन्होंने अल्लाह का दुश्मन ट्रंप और नेतन्याहू को कहा। ग्रैंड आयतुल्लाह नसीर माकारेम शिराजी के फतवे में दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और इस्लामी गणतंत्र नेतृत्व को धमकी देने वाले अमेरिकी और इजरायली नेताओं को गिराने का आह्वान किया गया था कि इनके खिलाफ आंदोलन शुरू करे पूरी दुनिया के मुसलमान। यह धार्मिक फतवा 13 जून को शुरू हुआ था। 12 दिवसीय युद्ध के रुकने के बाद यह फतवा आया था। 13 जून को इजरायल ने ईरान में बमबारी अभियान शुरू किया था, जिसमें अमेरिका का साथ था, जिसमें शीर्ष सैन्य कमांडर और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिक मारे गए थे, यानी ईरान में। तेहरान ने इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से जवाब दिया था। इजरायल ने कहा था कि अगर ईरान कोई भी ऐसी हरकत करता है जिससे इजरायल को नुकसान होगा तो उसको वो करारा जवाब देगा और अमेरिका उसके साथ रहेगा। अब आगे आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि क्या ट्रंप मुसलमानों के खिलाफ कोई तगड़ा एक्शन लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इजरायल और अमेरिका लगातार साथ आ रहे हैं और ईरान ट्रंप की मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ट्रंप लगातार ईरान पर यह दबाव बना रहे हैं कि आप अपने परमाणु हथियारों को ना बढ़ाइए, लेकिन ईरान ऐसा कह रहा है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि बिजली या अन्य संयंत्र बनाने में हम वो काम कर रहे हैं, परमाणु बनाने में नहीं। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात को मान नहीं रहे हैं। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि आगे आने वाले समय में ईरान कुछ ऐसी गतिविधि कर सकता है जिससे पूरी दुनिया को नुकसान पहुंच सकता है, यानी वो अंदर खाने परमाणु शक्तियों को बढ़ा रहा है, जिसकी पिछले दिनों सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसके बाद अमेरिका काफी सजग हो गया और वो ईरान को लगातार धमकियां दे रहा है। हालांकि आगे आने वाले समय में कोई बड़ा एक्शन ट्रंप की तरफ से लिया जाता है या फिर इजराइल की तरफ से ईरान पर बड़ा हमला किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा है और ईरान पर दबाव बना रहा है, ईरान को कहीं ना कहीं ट्रंप की बात को मानना होगा। और अगर ईरान ने ट्रंप की बात नहीं मानी तो उसका अंजाम अमेरिका के मुसलमानों तक को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि ट्रंप मुसलमानों को खदेड़ने और मुसलमानों के खिलाफ फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। उनके जो कार्यकाल रहे हैं उसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कई कड़े प्रतिबंध तक लगाए हैं और मुसलमानों के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए हैं। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ ट्रंप एक बार फिर बड़ा एक्शन ले सकते हैं
और एक या नहीं, दो नहीं, कई मिलियन मुसलमान बाहर खदेड़े जाएंगे अमेरिका से, क्योंकि ट्रंप की लगातार चिंता बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान गतिविधियां कर रहा है वो चिंताजनक है और अमेरिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। फिलहाल अमेरिका के अंदर तेजी से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर भी चिंता है और ट्रंप आगे आने वाले समय में मुसलमानों पर कड़ा प्रतिबंध और सख्त रुख अपना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईरान की वजह से। जिस तरीके से हमने आपको डिटेल दी है, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों की डिटेल हम आपको देते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।